अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट में दोस्तों इस टाइम काफ़ी ड्राइनेस आपको दिख रही है, वॉल्यूम जो है काफ़ी कम दिख रहा है और इसका रीज़न जो है कुछ अनोखा नहीं है। हमने हमेशा देखा है दिसंबर का महीना जो होता है वो काफ़ी ड्राई सा मंथ होता है, ख़ास तौर पे जो आखिरी 10 दिन होते हैं ना, वहाँ पे ख़ास तौर पे देखा है हम लोगों ने कि मार्केट में ना सिर्फ के वॉल्यूम कम होता है बल्कि जो वेल्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव होती हैं। तो यहाँ पे या तो मार्केट जो है आपको आखिरी 10 दिनों के दरमियान, आखिरी 1 हफ्ते के दरमियान साइडवेज दिखेगी और ड्राई से दिखेगी, या फिर अगर कोई सडन मूव आता भी है, ऊपर नीचे मार्केट होती भी है, तो वो नॉर्मली देखा है हमने कि मैनिपुलेशन होती है। उसका रीज़न क्या होता है, क्यों आखिर दिसंबर के आखिरी 10 दिन जो है वो मैनिपुलेशन से भरे हुए होते हैं। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम होता है और जो बड़ी वेल्स होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं। तो अगर कोई एक वेल, कोई बड़ी वेल जो है अगर पैसा अपने लिए, अपने हॉलीडेज़ के लिए, अपनी छुट्टियों के लिए बनाना चाहती है, तो वो छोटे से वॉल्यूम के साथ यानी कि कम पैसे के साथ जो है मार्केट को वॉल्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिखे कि मार्केट अचानक ब्रेकआउट लेना शुरू हो गई है, पंप आना शुरू हो गया है, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो एक मैनिपुलेशन होगी और बाद में जाकर एक विक साबित हो सकती है बड़े टाइम फ्रेम में। वैसे ही अगर आपको दिखता है कि इन लास्ट दिनों के दरमियान सडन डंप आ गया है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आप लोगों के लिए एक मैनिपुलेशन इवेंट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ क्रिप्टो मार्केट का और क्रिसमस का ये जो रिश्ता है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस टाइम जो है कुछ अनोखा नहीं चल रहा, जाहिर सी बात है, और इस टाइम जो है एक साइड वे सी मूवमेंट ही हमें दिख रही है। अब यहाँ बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर डेली में दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे इस टाइम चल क्या रहा है। तो ये आपके सामने है कि बिटकॉइन जो है ना, लगभग यहाँ पे देखो तो नवंबर के महीने में 25 नवंबर को जो लो बनाया था इसने, उसके बाद से ही यानी कि दिसंबर के पूरे महीने के दरमियान जो है इसी एक रेंज में सिमट के बैठी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो बनी है पूरी रेंज की, जिसे हम रेंज हाई भी कंसीडर कर सकते हैं, वो है हमारा 94,000 का ये एरिया। अब इस रेंज के अंदर जो हमारी मेजर सपोर्ट फिलहाल के लिए बनी हुई है एक लो बनाने के बाद, वो है हमारे पास 84,000 से लेके लगभग यहाँ पे 83,000 का एरिया। तो यहाँ पे पूरी की पूरी रेंज है जिसके दरमियान ही बिटकॉइन जो है आपको इस पूरे महीने में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग इस रेंज को मज़ीद यहाँ पे डाइसेक्ट करें और स्क्वीज करें स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे रेंज विद इन रेंज जो है एक और बनती है और उसका जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो बनता है हमारा 90,000 का रीजन। ये आपको दिख रहा होगा, रेंज के अंदर जो रेंज बन रही है उसका आप एक रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मजीद में यहाँ पे स्क्वीज करूँ इस रेंज को, तो यहाँ पे एक और लोकल सपोर्ट हम ले सकते हैं और वो बनता है हमारा ये 85,000 का रीजन। तो 85,000 सपोर्ट और यहाँ पे 90,000 जो है हमारी इस 4 घंटे की जो रेंज है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बनता है। अब यहाँ पे कुछ दिन जो रह गए हैं दिसंबर के, इसके दरमियान भी एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि मार्केट जो एक साइडवेज सी मूवमेंट में रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहो तो ये आप लोगों की रेजिस्टेंस है 90,000 और ये आप लोगों की सपोर्ट है 85 से लेके 84,000 की। और इसके अलावा यहाँ पे इस रेंज में कुछ नहीं है। बट आप लोगों ने एक बात याद रखनी है और बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि कोई भी रेंज जब बहुत बड़ी हो जाती है ना, कोई भी एसेट जब एक रेंज में बहुत ज़्यादा देर कंसोलिडेट करता रहता है, तो उसके बाद जब एक्सपेंशन का मूव आता है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, तो वो बहुत तगड़ा होता है। क्या रीज़न है इसका? तो इसकी मिसाल अपनी आम लाइफ में आप ले लो कि आप एक बलून के अंदर हवा भरना शुरू कर दो, भरती रहेगी हवा, भरती रहेगी भरती रहेगी, बट एट द एंड क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा जोर के साथ आवाज़ आएगी और वो बलून जो है आपका फट जाएगा। तो वैसे मेरे भाइयों ये हमारे पास रेंज है और बहुत देर हो गई है इसमें कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है ऊपर भी बिल्ड हो चुकी है, नीचे ही बिल्ड हो चुकी है। तो जल्द हमें जो है एक्सपेंशन का एक मूव मिलेगा और वो एक्सपेंशन का मूव जो है काफ़ी क्विक होगा, यानी कि मार्केट जो है काफ़ी स्पीड के साथ वो मूव लेके आएगी। अब वो मूव क्या हो सकता है? तो भाई सिंपल आप लोगों के लिए है कि ब्रेकआउट की सूरत में मार्केट जो है आपको यहाँ पे 95 से लेके 1 लाख की रेंज को रिटेस्ट करते हुए दिख सकती है और ब्रेकडाउन की सूरत में ये 80,000 का जो एरिया है ये आपको जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये जो हमारा लो बना हुआ है ना 80,000 का लो, ये यहाँ पे हंट हुए बगैर यानी कि इस तरीके से किए बगैर अगर मार्केट जो है वो पहले ऊपर चली जाती है, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि उस सूरत में हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो 1 लाख का एरिया है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। तो मोस्ट प्रॉब्ली उस रेंज से हम दोबारा नीचे आएंगे इस तरीके से।
तो मार्केट के लिए क्या बेटर है कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है पहले इस लो को लेके जाए, इस तरीके से एक नया लो बनाए, फिर दोबारा ऊपर आके हाई को तोड़े, तो वो जो मूव होगा ना उस पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी कर सकते हैं और बहुत हैवीली भी जा सकते हैं। क्यों? तो उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ वीकली के चार्ट के ऊपर। ये आप देखो, जो हमारा प्रीवियस लोकल बॉटम बना था ना, वहां पर भी देखो तो पहला लो जो बना उसके बाद मार्केट पंप हुई, पर वो पंप जो है जस्ट एक रिलीफ रैली साबित हुई और मार्केट दोबारा नीचे आई और प्रीवियस लो को लेकर गई। तो इसके दरमियान क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एक नया लो मिला, उसके बाद मार्केट जब पंप हुई तो यहीं पर हमारा हाई टूटा और हम अप ट्रेंड के अंदर आ गए, यानी कि कंफर्मेशन जो है वो हमें इसी रेंज में करीब तरीन मिल गई। अब इसी के मुकाबले में सोचो बिटकॉइन जो है अगर यहीं से पंप कर जाता है और ऊपर चला जाता है तो उससे जो है ना अप ट्रेंड में जाने के लिए इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, तब भी अप ट्रेंड कंफर्म होगा। पर उसी के मुकाबले पे अगर बिटकॉइन यहाँ पे इस तरीके से हमें एक लो दे दे और दोबारा एक हाई बनाए तो इसी रेंज में फिर हमारा जो है ना हाई टूट के कंफर्मेशन जो है मिल सकती है। पर जाहिर सी बात है मार्केट को कोई परवाह नहीं है कि आप क्या चाह रहे हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ। और वैसे भी इस टाइम जो है दोनों साइड के ऊपर लिक्विडिटी जो है वो भर भर के पड़ी हुई है, तो मार्केट जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों कर सकती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बट दोनों सूरतों में चाहे ऊपर से चाहे यहीं से 80,000 के नीचे लो जो है ना वो हमारा खतरे के अंदर है। ये बात आप लोगों ने बस याद रखनी है। अब ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में काफी लोगों ने पूछा है, डॉट का पूछा है, नियर का पूछा है, रेंडर का पूछा है, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स लोगों ने पूछे हैं मुझसे क्या से भाई ये कब पंप करेंगे और इस टाइम ये डंप क्यों कर रहे हैं। तो भाई सिंपल सा रीजन है जो बताया मैंने वीडियो के शुरू में आपको कि इस टाइम जो है ना दिसंबर के आखिरी 10 दिन चल रहे हैं। दिसंबर का महीना जो होता है वो नॉर्मली मार्केट के लिए ऐसा ही रहता है और एक साइड वेज सी नेगेटिव मूवमेंट जो है मार्केट में होती है। इसके अलावा खासतौर पे आखिरी 10 दिनों के दरमियान जब बिटकॉइन से लिक्विड ड्राई होती है तो ऑल्ट कॉइन्स किस खेत की मूली है। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर से भी लोग जो है निकलते हैं और अपने खर्चे वर्चे जो उन्होंने छुट्टियों में पूरे करने होते हैं वो निकालते हैं। और उसके बाद फिर जनवरी का महीना जब आता है ना फिर जो है फ्रेश मनी फ्रेश लिक्विडिटी जो है मार्केट में इंजेक्ट होगी और वो मार्केट को जो है प्रॉपर तरीके से ऊपर लेके जाएगी। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के डंप का टेक्निकल रीजन जानना है तो उसके लिए सिंपल आप बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट ओपन कर लो। ये आपके सामने है कि बिटकॉइन तो एक साइड वेज से मूव के अंदर है, एक रेंज में चल रहा है, ना तो ब्रेकआउट कर रहा है बहुत बड़ा और ना ही ब्रेकडाउन कर रहा है। बट यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो पंप हो रही है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इस टाइम खास तौर पे पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर जो है पैसा बिटकॉइन से ज्यादा ऑल्ट कॉइन में से निकल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो डोमिनेंस पहले डंप कर रही थी अब यहाँ पे आखिरी 2 हफ्तों के दरमियान जो है पंप करती हुई दिख रही है। और ये आपके सामने है कि लास्ट 2 कैंडल्स जो है इस टाइम ग्रीन बनती हुई दिख रही हैं और डोमिनेंस भी की रेंज में है, बट बहरहाल रेंज के अंदर भी पंप कर रही है और इसी वजह से आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है ब्लीड करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर प्रॉपर पंप जो है ना वो तब भी आएगा जब बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो अपना ये वाला लो तोड़े। इससे पहले बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आती भी है तो एज लॉन्ग एज सपोर्ट ये होल्ड रहती है हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत बड़े पंप नहीं दिखेंगे। पर जिस टाइम भी डोमिनेंस अपनी ये सपोर्ट तोड़े तो वो मौका होगा जहां पे फिर ना आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर प्रॉपर वापसी भी दिखेगी और फिर अगर प्रॉपर तरीके से पैसा आना शुरू हो जाए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो फिर ऑल्ट कॉइन्स में पंप जो है वो 2x 3x आना जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।